हेलो बीड़ू लोग। ये क्वेश्चन आया हुआ आप लोग एसएससी सीजीएल टीयर 2 2019। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है ना। पहला कीवर्ड हुआ कि दो पॉजिटिव नंबर है, डिफर बाय 2001 व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, द क्वोशिएंट इज 9 एंड द रिमाइंडर इज 41। तो यहां से मुझे क्या मैं को डिकोड कर पाया इस क्वेश्चन को पढ़ के कि दो पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं, उनका डिफरेंस 2001 है, और लार्जर नंबर को अगर मैं छोटे वाले नंबर से और स्मॉलर नंबर से डिवाइड करता हूं तो क्वेश्चन मेरा 9 आता है और रिमाइंडर 41 आता है। आगे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर इस क्वेश्चन में, बोल रहा था सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लार्जर नंबर। जो भी लार्जर नंबर है मेरे मालिक, उसके डिजिट्स का सम निकालना है। ठीक है ना। जल्दी से हिंदी में भी पढ़ देता हूं अपनी हिंदी जनता के लिए। दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2001 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 9 और शेषफल 41 होता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग है। अच्छा, ऑप्शंस क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 14। सो विनोद, आजा सॉल्व कर ले इस क्वेश्चन को। कर पाएगा ना? हाँ, कर लेगा। आजा करते हैं फिर। ठीक है, चलो। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग का। कैसे? आम जनता की तरह। ठीक है ना, जैसे आम जनता सॉल्व करती है। ठीक है ना। अच्छा, बने रहिएगा वीडियो में। बताऊंगा कैसे स्पेशल जनता कैसे सॉल्व करती है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। आम जनता तो बता रहा हूं, स्पेशल जनता कैसे करती है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्या मुझे पता है गाइस कि मेरे पास दो पॉजिटिव नंबर है। मैं मान लेता हूं एक्स और वाई, मेरे पास दो पॉजिटिव नंबर है। ध्यान रखना गाइस, कीवर्ड्स हम लोग के मिस नहीं होने चाहिए। दोनों हम लोग के पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब गाइस इसमें दिख रहा है कि मेरे को एक लार्जर नंबर एक स्मॉलर नंबर। ठीक है ना। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, ये आपके ऊपर है कि गाइस किसको आप एक्स वाई में से किसको बड़ा बनाना चाह रहे हैं, किसको छोटा बनाना चाह रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल मेरी एक्स है। तो इसी की वजह से एक्स को मैं बड़ा बना देता हूं। मान के चलता हूं एक्स इज ग्रेटर देन वाई है। ठीक है ना। आप लोग वाई को भी बना सकते हो बट फॉर मी एक्स इज वेरी स्पेशल। राइट। ओके, अब मेरे को पता है कि इन दोनों का डिफरेंस मेरा कितना है गाइस। एक्स माइनस वाई का डिफरेंस कितना है मेरा? 2001 का मेरा डिफरेंस है। ठीक है ना। ये मेरी पहली इक्वेशन होगी। दूसरा मेरे को बोल रहा है कि दोस्तों, कि अगर मैं बड़े नंबर को जो मैंने अज्यूम किया एक्स, उसको मैं अगर वाई से डिवाइड करता हूं तो मेरा क्वेश्चन 9 होता है और मेरा रिमाइंडर 41 होता है। और मेरे को लगता है कि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बताता हूं। रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार, जो मेरा एक्स है वो क्या है हम लोग का? डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड। वाई क्या है हम लोग का? डिवाइजर। 9 क्या है हम लोग का? कोएशिएंट। और 41 क्या है हम लोग का? रिमाइंडर। ठीक है ना। तो मुझे पता है रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से जो डिवाइजर होगा, सॉरी डिविडेंड होगा, वो हम लोग के डिवाइजर मल्टीप्लाई विद कोएशिएंट प्लस रिमाइंडर होगा। ठीक है ना। तो मेरा यहां पे डिविडेंड जो है वो हम लोग का एक्स है, और डिवाइजर मेरा वाई है, क्वोशिएंट मेरा 9 है और रिमाइंडर मेरा 41 है। तो मेरे को दूसरी इक्वेशन मिल गई एक्स और वाई की, एक्स इक्वल टू 9y प्लस 41। अब मेरा काम कुछ नहीं है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों मैं इसको डिलीट कर देता हूं जितना भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है ना, जिससे मेरे पास थोड़ा सा जगह मिल जाए। तो मैं जल्दी से इसे डिलीट करता हूं और मैं अपना हाँ हाँ, वेट 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 एक सेकंड रुक जा मेरे दोस्त। मैं जल्दी से दो इक्वेशन लिख लेता हूँ। जो मेरे दो इक्वेशन थे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2001, एंड दूसरा मेरा इक्वेशन था एक्स इक्वल टू 9y प्लस 41। तो मैं क्या करता हूँ इसको गाइस, मैं y को एक ही जगह पे लेता हूँ, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में y, तो दूसरी इक्वेशन को भी मैं y को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ। तो मेरे पास आ गया इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2001, और दूसरा इक्वेशन आ गया मेरे पास x माइनस 9y इक्वल टू 41। अच्छा, मुझे पता है कि मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है। मुझे क्वेश्चन में निकालना है बड़े वाले नंबर का के डिजिट्स का सब। तो बड़ा वाला नंबर मुझे पता है x इज ग्रेटर देन y, जो मैंने क्वेश्चन में मान रखा है। तो x मेरा बड़ा नंबर है, तो मुझे x के डिजिट्स का सब निकालना है, तो मुझे y एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो दूसरी वाले इक्वेशन में मेरे पास y की वैल्यू 9 है, और पहले वाले इक्वेशन में मेरे पास y की वैल्यू कितनी है भैया मेरे? 1 है। दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना, मैं यहाँ पे मार्क भी कर दे रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, पहले इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मेरे पास नया इक्वेशन क्या बन जाएगा? 9x माइनस 9y इक्वल टू
2001 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे दोस्तों ये आएगा 18,009। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी इक्वेशन एज इट इज रहने देते हैं, x-9y इक्वल टू 41। मेरे भाई ध्यान रखो, मैथ्स में अगर आपको क्वांट में अच्छा करना है तो आपका कैलकुलेशन स्पीड इज शुड बी वेरी गुड। ठीक है ना। यहाँ पे मैं धीरे धीरे कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता। ठीक है ना। बट एनीवेज, अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो इसका साइन चेंज करा, माइनस तो 9x माइनस एक्स इज 8x। यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे तो 9 ऊपर वाले इक्वेशन में हम लोग का, अरे यार ये लिख नहीं रहा सही से मेरे भाई, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है ना। 9y माइनस 9y और प्लस 9y इज कैंसल आउट इक्वल टू 18,009। प्लस है तो माइनस में से 41 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, 17 यहाँ पे है। तो 8x इक्वल टू 70,968। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17,968 डिवाइडेड बाई 8। काटते हैं, 8 टू द 16, 1 कैरी, 19 बचा, 8 टू द 16, 336 बचा, 8 फोर द 32, 4 32 48 बचा, 8 सिक्स 48। तो मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों, मुंह से बोलो। दैट इज 2246, दैट इज 2246। अब मुझे डिजिट्स का सम करना है। इससे इजी सवाल, इससे इजी चीज तो मेरे पास कुछ हो ही नहीं सकती। 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 और 6 14। तो इसका डिजिट्स का सम मतलब डिजिटल सम ही होता है। डिजिटल सम कितना आ गया, 14। तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया डी। तो मेरा करेक्ट आंसर तो निकल गया विनोद, बहुत अच्छा विनोद, बहुत अच्छा सॉल्व किया। बट पुष्पा को तो ये नहीं पसंद मेरे भाई, मेरे भाई। लॉन्ग आंसर्स नहीं पता, लॉन्ग सॉल्यूशंस पुष्पा नहीं चाहता। पुष्पा को चाहिए शॉर्ट सॉल्यूशन। क्योंकि दोस्तों, इतने कम समय में आप लोगों को सॉल्व करने होंगे ना क्वेश्चंस, अगर ऐसा करने लगे तो तब तो हो गया एसएससी सीजीएल। ठीक है ना। तो इसका बेहतरीन मेथड जो कि हम लोग करने वाले हैं वो देखिए ध्यान से। अभी मैंने आपको कन्वेंशनल मेथड बताया जो कि आम जनता करती है, आम जनता। ठीक है ना। लेकिन हम लोग नहीं है आम जनता, हम लोग हैं क्यूपीटी के स्टूडेंट्स, मतलब क्वांटिफाइड टेक के स्टूडेंट्स। हम लोग इसे करेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना। कैसे करेंगे, अब यहां पे जल्दी से करने का मैं जल्दी से कोशिश कर रहा हूं, आपको बताता हूं कैसे करेंगे। मैं जल्दी से सोचता हूँ गाइस, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 2001 है। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी चीज मुझे पता है कि गाइस, इक्वेशन में फिर से लिख लेता हूँ जल्दी। x-9y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41। ठीक है ना। अब मुझे ज्यादा कुछ सोचना है नहीं। ठीक है ना। मुझे यहाँ पे क्या लगूंगा मैं, काम लगाऊंगा मैं डिजिटल सम का, डिजिटल सम का रूल। अब भाई क्या होता है डिजिटल सम का रूल में, क्या होता है ना, मुझे पता है। अगर कोई भी नंबर, मतलब ना डिजिटल सम अगर 9 आ रहा है तो उसको मैं ट्रीट करूंगा 0 से, या फिर 9 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है, जैसे मान लीजिए 9 टू 18, उसका भी डिजिटल सम 9, 18 है तो 8 + 1 इज 9, 9 ही होगा। 9 3 27, उसका भी डिजिटल सम कितना होता है हमारा गाइस, 9 ही होता है। तो मेरे पास रूल क्या है, फंडा वाला फंडामेंटल, कि 9 का मल्टीपल का डिजिटल सम 9 ही होता है। और अगर 9 आता है डिजिटल सम किसी भी नंबर का, उसको हम लोग 0 ट्रीट कर सकते हैं। तो मेरे पास गाइज ये इक्वेशन जो सेकंड वाला, पहले वाले को तो मैं देखूंगा भी नहीं। एक्स इक्वल टू कितना है, 9y + 41 है। ठीक है ना। मुझे पता है भाई, मुझे नहीं पता y की वैल्यू क्या है, मुझे जानना भी नहीं है। ठीक है ना। मुझे नहीं पता, कोई मतलब ही नहीं है। मुझे पता है कि ये वाला जो नंबर है ना 9y, ये 9 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 9। अगर 9 का मल्टीपल है तो डिजिटल सम ऑफ दिस टर्म शुड बी, मुंह से बोलो क्या होगा, मुंह से बोलो क्या होगा, 0। और कह सकता हूं 9 होगा सर, अभी मैंने बताया। सिंपल रूल क्या बोलता है, 9 के मल्टीपल का डिजिटल सम 9 ही होता है, और 9 को हम लोग 0 ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका तो डिजिटल सम आ गया 0। तो इस वाले पार्ट का डिजिटल सम कितना होगा गाइस, मुझे पता है 41 है। तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो मतलब जो x है उसके राइट हैंड साइड का डिजिटल सम 5 + 0 मतलब 5 है। तो x का भी डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये मेरा टारगेट वैल्यू है। अब मैं ऑप्शन चेक करता हूं कि किसका डिजिटल सम मेरा 5 है। 1 + 5 6, ये तो नहीं हो सकता आंसर। 1 + 1 2, ये नहीं हो सकता आंसर। 1 + 0 1, नहीं हो सकता आंसर। 1 + 4, इसी का डिजिटल सम 5 आ रहा है। ये आंसर मार्क करो, डी इज फॉर दिल्ली, दिल्ली दिल वालों की। बुम। देख रहा है ना गाइस, कितने कम समय में सॉल्व कर लिया।
इक्वेशन देखी भी नहीं है तो पहला इक्वेशन को तो देखा भी नहीं मैंने, दूसरे इक्वेशन से सॉल्व कर लिया। इवन दो दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व एनालिसिस करके सॉल्व कर दिया डिजिटल सम से। तो गैस ऐसे बेहतरीन मैथड्स पाने के लिए प्लीज बने रहिए मेरे चैनल पे। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स, विद एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। ठीक है ना? और डोंट forget to press the bell icon for the further videos, right? Thank you very much, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।